सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी के मुख से यह बात सुनकर देवता गण अत्यंत निराश हो गए और वापस लौट गए। तब सूत जी श्री ऋषियों से बोले, हे ऋषिगण, सनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद को श्रीमद्भागवत की कथा सुनाने के उपरांत कथा विधि का वर्णन किया था। सूत जी के वचन सुनकर सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी, देवर्षि नारद जी किसी स्थान पर दो पल से ज्यादा ठहरते नहीं, फिर वे साप्ताहिक पाठ को सुनने के लिए एक ही स्थान पर सप्ताह भर कैसे ठहरे रहे। सनकादिक से उनकी भेंट किस प्रकार हुई और सप्ताह ज्ञान यज्ञ किस स्थान पर संपन्न हुआ, कृपा करके सब कथा विस्तार पूर्वक बताइए और हमें कृतार्थ कीजिए। कृपा करके सब कथा विस्तार पूर्वक बताइए और हमें कृतार्थ कीजिए। हम ऋषिगण को श्रीमद् भागवत को प्रेम पूर्वक रसपान कराइए। सूत जी अति प्रसन्न होकर बोले, हे ऋषिगण, मेरी बात ध्यान पूर्वक मन लगाकर सुनिए। एक समय सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार चारों भाई घूमते हुए बद्री नारायण पहुंचे। नारद जी वहां उदास मुद्रा में बैठे हुए उन्हें मिले। नारद जी को उदास बैठे देखकर वह पूछने लगे, हे देवर्षि, आप इतने उदास क्यों हैं? आपकी उदासी का कारण क्या है? तब नारद जी ने चारों ऋषियों को प्रणाम करके अति क्षीण स्वर में बोले, हे भगवान, मैं अपनी चिंता का कारण आपके सामने प्रकट करता हूं। आप ध्यान पूर्वक सुनो। काशी, गोदावरी और गया आदि तीर्थ स्थानों पर मैं भ्रमण करने गया, परंतु सभी पावन स्थलों पर मैंने कलयुग का पूर्ण प्रभाव देखा। कलयुग के प्रभाव से जीव सांसारिक माया में इस तरह लिप्त हो चुका है कि धर्म, कर्म, दान, तप करना तक भूल गया। हर तरफ पाप, दुराचार, झूठ, दंभ, लोभ और पाषंड का बोलबाला है। माता पिता की सेवा नहीं करते। कलयुग के प्रभाव से नीच प्रवृत्तियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि धन के लालच में अपनी कन्याओं को नीच कुल में भेज देते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने कर्म धर्म से परे हो गए हैं। जहां देखो वहीं मलक्ष और शूद्र दिखाई देते हैं। वहां से विचरण करते हुए जब मैं मथुरापुरी यमुना के किनारे पहुंचा तो देखा एक अति रूपवती जवान स्त्री यमुना किनारे बैठी असहाय सी होकर रो रही है। पास में दो वृद्धजन अचेत अवस्था में पड़े हैं। मुझे देखते ही वह खड़ी होकर अति विनीत भाव से बोली, हे ऋषिराज,
आप थोड़ी देर रुक कर मेरा दुख सुन लीजिए। मेरे हो भाग्य जो आपका दर्शन न पाया। मैंने उनसे पूछा, तो कौन है? और ये वृद्धजन पुरुष कौन है जो अचेत पड़े हुए हैं? वह बोली, हे ऋषिराज, मैं भक्ति हूँ और अचेत अवस्था में प्राप्त ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। जहाँ जमुना, सरस्वती आदि नदियाँ हैं और स्त्रियों का रूप धारण करके मेरी सेवा में उपस्थित हुई हैं। मैं प्रवण देश में जन्मी, कर्नाटक देश में तरुणी हुई और कुछ दिन तक दक्षिण में रही। गुजरात पहुंचने के पश्चात मैं बूढ़ी हो गई। अब मैं वृंदावन आई। यहाँ पहुंचते ही पुनः ही तरुणी हो उठी, परंतु मेरे दुर्भाग्य की मेरे दोनों पुत्र अचेत होकर धरा पर जा गिरे। इनसे बोलने तक की सामर्थ्य शेष नहीं रहा इनमें। अपने पुत्रों की अवस्था देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। यह कितने लज्जा की बात है ऋषिराज कि पुत्र बूढ़े हो गए परंतु मैं तरुण ही बनी रही। क्या कारण है वह आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे भगवान, जब देवी भक्ति ने मुझसे इस प्रकार कहा तो मैंने उसे समझाया और देवी घोर कलयुग के कारण आगमन से संसार ज्ञान और वैराग्य जीवों के हृदय से निकलकर कोसों दूर जा खड़े हुए। उनकी कोई मर्यादा ही नहीं। वृंदावन में पांव रखते ही पुनः तरुणाई और प्राप्त हो गई, परंतु कलयुग में तेरे पुत्रों को कोई मानता ही नहीं। भक्ति पुनः बोली, यदि कलयुग ऐसी दृष्टि दुष्ट प्रवृत्ति का है तो राजा परीक्षित उससे जीवित क्यों छोड़ दिया। तब मैंने भक्ति को समझाया, हे देवी, राजा परीक्षित ने कलयुग को एक विशेष गुण के कारण छोड़ दिया। उसका विशेष गुण यह है, अन्य युगों में हजारों वर्ष तक अथक तपस्या, जप, यज्ञ, दान और धर्म करने के बाद भी वह फल नहीं प्राप्त हो पाता। जिस फल की प्राप्त करने की कामना जीव के मन में होती है और वह फल कलयुग में केवल भगवत नाम के जप से ही प्राप्त हो जाता है। परंतु दुख की बात तो यह है कि इतना सहज होते हुए भी प्राणियों से इस कलयुग में यह सहज काम नहीं हो पा रहा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पर्याय अपने कर्मों को त्याग कर क्रोध, लोभ और मोह, अहंकार रूपी बंधन में जकड़े जा रहे हैं। ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व समाप्त होता जा रहा है। क्षत्रिय अपने कर्म से विमुख हो रहे हैं। वैश्यों ने व्यवसाय में ईमानदारी छोड़कर झूठ, बेईमानी और अधर्म से धन संचित करने में लिप्त है। शूद्रों के मन में, उनके मन से सेवा भाव निकलकर लिप्त हुआ जा रहा है। चारों दिशाओं में पाप और अनाचार का बोलबाला है। ऐसी विकट स्थिति में परमावश्यक
है कि कलयुग के मोह पास को भंग करने के लिए मनुष्य को श्री भगवत नाम का स्मरण करे और उनके गुणों का श्रवण करे। यह सुनकर भक्ति नमन करके बोली, हे मुनिमन, हे महामुनि, आप धन्य हैं, आप सबका कष्ट दूर करते हैं। मुझ पर दया करके मेरा दुख दूर कीजिए। मेरे पुत्र को पुनः तरुणाई प्राप्त करने में और चैतन्यता प्राप्त करने में, वापस लाने में कोई उपाय कीजिए। मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। नारायण नारायण कहने के बाद नारद जी भक्ति से बोले, हे भक्ति, तू अपनी समस्त चिंताओं को त्याग कर श्री वासुदेव के चरणों में, उनके चरणों का स्मरण कर कृपा निधान करुणा के सागर वासुदेव को कृपा के और उनकी कृपा से तेरे कष्टों का निवारण अवश्य हो जाएगा। हे भक्ति, तू भगवान को प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस स्थान पर तेरा वास होता है वहां वासुदेव वास करते हैं। सतयुग, द्वापर और त्रेता युग में लोग बहुत ज्यादा जप तप, दान और यज्ञ करते थे, जिसके कारण मुक्ति के द्वार खुल जाते थे। परंतु कलयुग में भगवत नाम के जपने से ही मुक्ति मिल जाती है, लेकिन उसमें तेरा अंश मिला होता है। ज्ञान और वैराग्य को कलयुग में पूछने वाला कोई नहीं है। फिर भी तेरा दुख दूर करने के लिए संसार में तेरी महिमा प्रकट करता हूँ। जिस प्राणी के मन में तेरा वास होगा उसे यमराज का भय भी सता न सकेगा और वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। श्री नारायण जी प्रसन्न होते हैं और उसे अपनी निर्मल भक्ति प्रदान करते हैं। इसी से तुम सर्वश्रेष्ठ है। नारद जी की बात सुनकर भक्ति वीर से बोले, हे महामुनि, जिस प्रकार आपने मुझे धीरज बनाया, कृपया करके मेरे दोनों पुत्रों की मूर्छा दूर करके चेतनता प्रदान कीजिए। नारद जी चारों ऋषियों से बोले, हे ऋषिगण, भक्ति के बार बार के आग्रह पर मैंने ज्ञान और वैराग्य को जगाया, परंतु वे ना जगे, ना उठे, ना आंखें खोली। यह देखकर मैंने वेद मंत्र और गीता का पाठ किया। फलस्वरूप उनको कुछ चित हुआ, परंतु ज्यों ही वे उठने को हुए, निर्बलता के कारण पुनः अचेत होकर धरा पर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर मैं बहुत घबराया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद, इन्हें सत्संग द्वारा ही जगाया जा सकता है और सत्संग के लिए किसी साधु पुरुष को खोजो, उनकी खोज करो। उस आकाशवाणी को सुनने के उपरांत मैं साधु पुरुष की खोज में निकल पड़ा, परंतु अभी तक कोई ऐसा महात्मा ना मिला। मैं इस चिंता में उदास बैठा हूँ। आप लोग ब्रह्मा के परम योगी और ज्ञानवान हैं। आप तप और महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह आपकी ही शक्ति थी, इसे वैकुंठ धाम में द्वारपाल और जय और विजय को पृथ्वी पर गिराया। ऐसी महान शक्ति अन्य में नहीं है। जिस प्रकार आपने मुझे पर कृपा करके अपने दुर्लभ दर्शन दिए, उसी प्रकार भक्ति एवं ज्ञान वैराग्य को दर्शन देकर उनके संकट दूर करने में अनुकंपा कीजिए, जिससे कलयुग के प्राणियों के हृदय का कलेश दूर हो सके। ऐसा सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे नारद, भगवत वचनों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो।
तुम्हें भक्ति का संकट दूर करना ही उचित है। ऋषियों ने भी माया मोह में लिप्त प्राणियों को वैकुंठ धाम तक पहुंचाने के लिए ज्ञान एवं धर्म के बहुत ही मार्ग बताए, परंतु इस काल में उस दुर्लभ मार्ग पर चलना संभव सा प्रतीत होने लगा, क्योंकि उस मार्ग पर ले जाने वाले गुरु की कमी है। उसे प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत ही सबसे उत्तम साधन है। जो प्राणी सच्चे मन से भागवत कथा सुनता है उसे वह मार्ग शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, उसी से भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य का दुख दूर होगा, क्योंकि श्री नारायण के चरणों में प्रीत लगाने का इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। महाराज जी बोले, हे प्रभु, जब वेद और गीता का पाठ से ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा न गई, तब श्रीमद् की कथा सुनकर चेतना को कैसे प्राप्त होंगे। सनत कुमार जी बोले, हे देवर्षि, श्रीमद् भागवत को समस्त वेदांगों का सार जानो। उससे एक एक श्लोकों में वेदों का सार भरा हुआ है। भगवान वेद व्यास जी ने समस्त वेदों का गूढ़ रहस्य श्रीमद् भागवत के निहित किया है, अतः इस कथा को सुनने से समस्त वेदों का ज्ञान हो जाता है। इसलिए इसके अलावा भी एक बात है, कदाचित उसे आप भूल रहे हैं देवर्षि। वह यह है कि श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक स्वयं श्री हरि नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाए थे। उन 4 श्लोकों के आधार पर ही वेद व्यास जी संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना समस्त प्राणियों के दुख हरने के लिए की है। नारद जी हाथ जोड़कर बोल के, हे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा जो आपने मुझे याद दिलाई, मेरे अहोभाग्य जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए, क्योंकि यह सर्वविदित है कि सत्संग बहुत ही भाग्य से मिलता है। अब एक कृपा और कीजिए, यह बताइए कि श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ से किस प्रकार और किस स्थान पर करना चाहिए, एवं यह यज्ञ कितने दिनों में संपन्न होता है। हे देवर्षि, हरिद्वार में गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत का यज्ञ करना सर्वथा उचित है। वहां ज्ञान और यज्ञ के अमृत को प्राप्त करने से इच्छुक अनेक ऋषि मुनियों का वास है। उस स्थान पर यज्ञ करने से भक्ति का सब दुख दूर हो जाएगा, ज्ञान एवं वैराग्य जागृत हो जाएंगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपके बिना यह यज्ञ पूर्ण कैसे होगा। मेरी विनय को स्वीकार कर आप भी अपने चरण कमलों को वहां तक ले चलने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। नारद जी का कहना मानकर चारों भाइयों ने उनके साथ हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया। वहां जाकर ऋषिगण बोले, हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करने आए हैं, यहाँ अनुष्ठान करेंगे। अतः इस कथा व्रत को पान जिसको करना है वह सब इकट्ठे होकर ध्यान से इसका श्रवण करें। समाचार मिलते ही भृग, वशिष्ठ, मेघातिथ, मार्कंडेय, च्यवंत, वेदव्यास, पाराशर और अन्य
जितने भी ऋषि मुनि थे सब उपस्थित हो गए। उनके अतिरिक्त समस्त नदियां मानव का रूप धारण कर वहां आ गईं। 14 भुवनों के गंधर्व, किन्नर, नाग और यक्ष लोग भी वहां उस ज्ञान यज्ञ में भाग लेने के लिए आ गए। उस समय वैष्णव व विरक्त हुए महापुरुषों ने शंख ध्वनि के साथ गंभीर उद्घोष किया। सनत कुमार जी नारद जी से बोले, हे देवर्षि, हम तुम्हें यह कथा सुनाते हैं जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 18,000 श्लोकों में है, जिसे पढ़ने एवं सुनने से हजारों अश्वमेध यज्ञ के होने वाले फल प्राप्ति के समान फल प्राप्त होते हैं। काशी, प्रयाग एवं गया जैसे महातीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। जो प्राणी प्रतिदिन श्रीमद् भागवत एवं का एक आधा श्लोक भी पढ़ता है उसको सद्गति मिलती है। जो नित्य प्रति भागवत का पाठ दूसरों को सुनाते हैं उनके कई जन्मों का पाप नष्ट होकर पुण्य में बदल जाता है। जो मनुष्य रूपी प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ देह पाकर श्रीमद् भागवत कथा का आनंद पा सका, उस मनुष्य को धिक्कार है जो उस आनंद को पा ना सका। कलयुग में दान, धर्म, यज्ञ और तप तो होता नहीं, क्योंकि उसका मन भोग विलास की वस्तुओं में लिप्त रहता है। जैसे ऐसे जीवों के उद्धार हेतु पर ब्रह्म श्री नारायण जी ने स्वयं श्रोमणि वेद व्यास का अवतार धारण कर इस कथा की रचना की। जो प्राणी 7 दिन तक लगातार सच्चे मन से श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है वह सर्व कर्मों फलों से मुक्त पाकर अपने जीवन को धन्य कर लेता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में वर्णित ज्ञान को जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से उद्धव को सुनाया, अब कलयुग आने वाला है, तब उद्धव जी ने प्रार्थना की, हे देवेश, आप वैकुंठ धाम में जा रहे हैं, सांसारिक जीवों का उद्धार कैसे हो? तब त्रिलोकीनाथ बोले, हे उद्धव, तुम बद्री का शास्त्र में जाकर तप करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाए और मेरे जाने के उपरांत श्रीमद् भागवत रूपी